हर वो लड़का जो अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, एक चौड़ी छाती पाना चाहता है, वो इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर करने के लिए सिर्फ 5 ऐसे पुशअप वेरिएशंस बताऊंगा। मतलब 5 अलग अलग तरीके के पुशअप्स बताऊंगा, जिससे अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है आप घर पर ही काफी ज्यादा मस्कुलर और चौड़ी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं वर्कआउट्स की तरफ। लेकिन किसी भी वर्कआउट को करने से पहले हमें वार्म अप करना भी बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है, हमारी बॉडी हेवी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती है। वार्म अप करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइजेस करनी है। पहली है जंपिंग जैक, जिसे आपको कुछ इस तरीके से लगातार 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं एल्बो सर्कल्स, इस एक्सरसाइज को भी आपको लगातार 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। ये 2 एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी में आपको काफी वार्मनेस फील होगी, गर्माहट फील होगी। इसका सीधा मतलब है कि अभी आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार है। इसीलिए अभी हम बढ़ते हैं वर्कआउट्स की तरफ। सबसे पहला जो पुशअप वेरिएशन है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल पुशअप। देखिए, जब भी आप पुशअप करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको तेजी से पुशअप्स नहीं करने चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी रेंज ऑफ मोशन का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें पुशअप्स करने कैसे हैं। देखिए, जब भी आप पुशअप करें तो आपको अपने हाथों को अपने कंधे से थोड़ा सा दूर रखें और अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट एक लाइन में रखना है। उसके साथ आपको अपनी हिप्स को भी थोड़ा सा टाइट करके रखना है, अपने एब्डोमेन एरिया को यानी अपने कोर को भी स्क्वीज करके रखना है और आपको पुशअप्स को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप जो अपने हाथों को रखे तो वो चेस्ट के सीधान में आपको रखने हैं, जिससे जब आप अपनी बॉडी को पुश करें तो उसका सीधा इंपैक्ट आपके चेस्ट पर ही पड़ना चाहिए। और जब आप नीचे आए तो एकदम से आपको पूरा नीचे आना है। और जब आप ऊपर जाते हैं तो अपनी बॉडी को पूरा ऊपर तक ले जाए जब तक आपके हाथ पूरे सीधे नहीं हो जाते। यही एक सही तरीका होता है पुशअप्स को करने का। उसके बाद अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले पुशअप वेरिएशन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ग्रिप पुशअप। अब देखिए, इस पुशअप में हमें करना क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल पुशअप करते हैं उसी तरह करना होता है, बस अपने जो हाथ है उनको आपको रिवर्स डायरेक्शन में कर देना होता है। उसके साथ में हमें इंक्लाइन पोजीशन में इस पुशअप को परफॉर्म करना होता है। इसमें आप किसी बेंच पे या सोफे पे यानी किसी भी ऊंची चीज पे अपने हाथों को रखकर कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान इस बात का आपको इस पुशअप में रखना है कि जब भी आप इस पुशअप को परफॉर्म करें तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको धीरे धीरे नीचे आना है, तभी आपका जो चेस्ट है वो सही से ग्रो करेगा। इस पुशअप को परफॉर्म करने से हमारी जो लोअर चेस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 सेट 12 रेपिटेशंस के। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस पुशअप को परफॉर्म करने से आपका जो लोअर चेस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होता है। और एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने लोअर चेस्ट को ढंग से ग्रो कर लेते हो तो आपका जो चेस्ट का गोल आकार आपको चाहिए होता है वो काफी तेजी से बनता है और आपकी चेस्ट काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगती है। इस पुशअप के भी आपको 3 सेट लगाने हैं 12 रेपिटेशंस के। उसके बाद में जो चौथा पुशअप वेरिएशन है जिसे हम बोलते हैं वाइड हैंड पुशअप। वाइड हैंड पुशअप में हमें करना क्या होता है, आपको जो अपने हाथ है उनको अपने शोल्डर से ज्यादा गैप में रखना होता है, थोड़ा सा हाथ को निकाल के रखना होता है और कुछ इस तरीके से इस पुशअप को परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को भी आप कोशिश करें कि आप धीरे धीरे करें। जितना धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतना ज्यादा एक्टिवेशन आपके चेस्ट में होगा, जिससे आपकी छाती काफी कम समय में बहुत ज्यादा चौड़ी दिखने लगेगी। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं 12 रेपिटेशंस के। उसके बाद में जो हमारी 5वीं और लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं डायमंड पुशअप। अब देखिए, डायमंड पुशअप हमें कैसे परफॉर्म करना होता है। आपको अपने हाथों को क्लोज लेकर आकर डायमंड जैसा शेप अपने हाथों से बनाना होता है और जैसे हम नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करते हैं वैसे ही इस पुशअप को भी परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने से सिर्फ आपका चेस्ट ही नहीं तो उसी के साथ आपके ट्राइसेप मसल्स भी काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं। एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि इस एक्सरसाइज को आपको सबसे लास्ट में परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो ट्राइसेप मसल्स है वो ट्रेन हो जाएंगे, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, जिसकी वजह से हम दूसरी कोई भी पुशअप वेरिएशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। डायमंड पुशअप करने से हमारा जो इनर चेस्ट है वो काफी अच्छे से ट्रेन होता है, जिसकी वजह से हमारी छाती काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगती है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 2 सेट 12 रेपिटेशंस के। तो ये 5 पुशअप वेरिएशंस आपको हर अल्टरनेट डेज पर करनी है, जिससे आपको अपने चेस्ट में 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अपनी चेस्ट को आप घर पर ही काफी चौड़ा बना सकते हैं, किसी भी जिम जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वेलकम टू HP Inborn Fitness एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।